जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर छठ महापर्व की पूजा की जाती है। दोस्तों, वैसे तो वर्ष भर में 2 बार छठ पूजा की जाती है। एक जो छठ पूजा होती है वो चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर होती है और दूसरी छठ पूजा कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर होती है। लेकिन सर्वाधिक छठ पूजा जो महत्वपूर्ण होती है वो कार्तिक मास की होती है और 4 दिवसीय ये छठ पूजा होती है। 4 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व माना जाता है। इसमें सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, सूर्य की विशेष रूप से आराधना की जाती है। तो शाम के समय, छठ के दिन हम शाम के समय अस्ताचलगामी सूर्य को यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और सुबह के समय जो उगता हुआ सूर्य होता है उनकी लालिमा को देखकर अर्घ्य दिया जाता है। तो सूर्य पूजा करने से सुख समृद्धि आती है, संतान की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, हर तरह की कामना पूर्ण होती है छठ महापर्व में सूर्य को अर्घ्य देने से और छठ का व्रत धारण करने से। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा पर्व होता है, 4 दिनों तक चलने वाला ये बहुत ही कठोर व्रत होता है। इस व्रत में 36 घंटे से भी अधिक समय निर्जल रहकर व्रती भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देकर उसके बाद चौथे दिन ही पारण किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और इसके साथ ही सबसे अधिक कठोर व्रत भी होता है छठ महापर्व। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2021 में छठ महापर्व कब है, क्योंकि ये पर्व 4 दिनों का होता है। तो नहाय खाए कब है, खरना कब करना है, इसके साथ ही मुख्य दिन कब है जिस दिन हम सूर्य को अर्घ्य देंगे और चौथा दिन यानी सुबह का जो अर्घ्य होता है वो दिन क्या होगा, इसके साथ ही अर्घ्य का समय क्या होगा, ये समस्त जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी समय पर प्राप्त होती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, बात करें छठ महापर्व की। छठ महापर्व जो कि नहाय खाए से शुरू होकर और चौथे दिन अर्घ्य के साथ ही संपन्न होता है, पारण किया जाता है चौथे दिन। तो 4 दिनों तक चलने वाला जो पहला दिन होता है इसमें वो होता है नहाय खाए का। तो नहाय खाए के दिन क्या किया जाता है, नहाय खाए के दिन दोस्तों छठ पूजा की शुरुआत होती है। तो इस दिन घर की साफ सफाई की जाती है, पूरी तरह से घर को सात्विक किया जाता है, मतलब किसी भी प्रकार से आज तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। घर का कोई भी सदस्य आज के दिन तामसिक भोजन नहीं करता है, मतलब आज से ही बिल्कुल घर को साफ शुद्ध करके और तामसिक चीजों का त्याग परिवार का हर सदस्य कर देता है। आज से शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन बनता है और उसी शुद्ध सात्विक भोजन को खाकर व्रती जो है वो व्रत की शुरुआत करते हैं। तो आज के दिन दोस्तों लौकी की सब्जी बनाई जाती है और चावल बनाया जाता है और फिर उसे ही खाकर व्रत की शुरुआत होती है। तो प्रातःकाल जल्दी उठकर, वैसे तो गंगा स्नान का विधान है लेकिन गंगा स्नान सबके लिए संभव नहीं होता है और आजकल तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि सब लोग, ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। तो ऐसे में गंगा जल में जल मिलाकर फिर स्नान करके उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है और आज से हम छठ महापर्व की शुरुआत कर देते हैं। तो तैयारियां आज से ही शुरू हो जाती हैं और इसी भोजन को, जो व्रती भोजन करता है उसी भोजन को बाकी भी परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करते हैं। तो आज से व्रत की शुरुआत होगी और अगला दिन जो होता है वो खरना का दिन होता है। तो दूसरा दिन खरना का दिन होता है। तो खरना के दिन क्या करते हैं, खरना के दिन शाम को मिट्टी के चूल्हे में प्रसाद के रूप में खीर बनती है और पूरे दिन जो व्रती होता है वो निर्जल व्रत धारण करता है। मतलब आज खरना के दिन प्रातः काल से ही निर्जल व्रत धारण किया जाता है। उसके बाद शाम के समय जो प्रसाद के रूप में खीर बनती है, जो कि गुड़ की खीर बनती है, घी में बनी हुई पूड़ियाँ होती हैं या फिर रोटी होती है, फल इत्यादि होते हैं, इन्हें खाकर व्रती जो है वो अपना व्रत खोलता है और ये प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में, परिवार के सभी सदस्यों में वितरित किया जाता है। इसी भोजन को खाने के बाद, मतलब शाम को जो खरना के बाद, जो निर्जल व्रत धारण करने के बाद जो खरना का प्रसाद व्रती खाता है, उसके बाद फिर वो 36 घंटे के बाद ही पारण करता है, यानी कि चौथे दिन। तो किसी भी प्रकार से इस टाइम के बाद लोग जल नहीं लेते हैं, लेकिन कई जगहों पर सुबह के समय यानी 3:30-4 बजे के करीब उठकर लोग जल ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है, बीमारियां भी बहुत अधिक हैं, परेशानियां भी बहुत अधिक हैं जीवन में। तो अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए ही व्रत भी धारण किया जाता है। तो दूसरा दिन खरना का हो जाता है और तीसरा दिन होता है मुख्य दिन, जिस दिन की शाम के समय संध्या अर्घ्य दिया जाता है, यानी कि डूबते हुए सूर्य की आराधना की जाती है। अस्ताचलगामी सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं। तो इसके लिए बांस के सूप में फल होता है,
और इसके साथ ही ठेकुए का प्रसाद आज मुख्य रूप से बनाया जाता है, जो कि गुड़ और आटे और शुद्ध घी से बनाया जाता है। ये सभी के घरों में मुख्य रूप से प्रसाद यही होता है और इसको बनाकर हम सूप में सजाते हैं। और इसके साथ ही बांस की टोकरी होती है, उसमें भी प्रसाद रखे जाते हैं, जो कि फल होता है, फूल होती है, और इसके साथ मिठाइयाँ भी लोग रखते हैं, प्रसाद रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूरी टोकरी भरकर सजाकर और सूर्यदेव को जल देने के लिए किसी नदी या तालाब के किनारे जाते हैं। और उसके बाद नदी या तालाब में खड़े होकर फिर हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहे होते हैं उस समय अर्घ्य दिया जाता है, जल या फिर कच्चे दूध से अर्घ्य दिया जाता है। फिर ये टोकरी, जो कि हम बांस की टोकरी लेकर जाते हैं, सूप लेकर जाते हैं, इन्हें लेकर वापस घर आते हैं पूजा के बाद। लेकिन इसके बाद भी जल ग्रहण नहीं किया जाता है। जल हम ग्रहण करेंगे प्रातःकाल का उषा अर्घ्य देने के बाद। जब हम अर्घ्य दे लेते हैं उसके बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। तो उषा अर्घ्य चौथा दिन होता है और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसलिए जो हम पहले दिन टोकरी लेकर जाते हैं बांस की, या फिर बहुत से लोग पीतल या धातु की टोकरी भी बनवाते हैं, जिसमें कि फल, मिठाइयाँ इत्यादि रखकर और जो मुख्य प्रसाद होता है वो रखकर जाता है। गन्ने का प्रयोग आज विशेष रूप से किया जाता है, गन्ना चढ़ाया भी जाता है। और आज के दिन गन्ने से लोग सूर्यदेव की भी आराधना करते हैं। नदी में गन्ने को सजाकर रखा जाता है और पूजा की जाती है भगवान सूर्यदेव की भी और गन्ने की भी। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि चौथा दिन, जो कि हमने तीसरे दिन शाम को अर्घ्य दिया। फिर चौथे दिन जाते हैं सुबह के समय अर्घ्य देने। तो इस समय ब्रह्म मुहूर्त में लोग जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में नदी या तालाब के किनारे, जहाँ पर भी वो शाम को गए होते हैं, उसी जगह पर वो अगले दिन भी जाते हैं और वहाँ जाकर फिर पानी में बहुत देर तक खड़े रहते हैं। और उसके बाद जब उगते हुए सूर्य आते हैं, जब सूर्य दिखाई देते हैं, तब उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। सूर्यदेव से अपनी जो भी मनोकामना होती है वो बोलकर, और फिर उसके बाद से हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, गीत गाए जाते हैं मंगल। वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, बहुत ही विशेष दिन माना जाता है। किसी भी प्रकार की कामना होती है, ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य छठ का अर्घ्य देकर छठ की पूजा करने के बाद अपनी कामना कहता है, उनकी समस्त कामना पूर्ण होती है। संतान के लिए विशेषकर ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। आरोग्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, धन संपदा के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। और 4 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व इस बार नवंबर में शुरू हो रहा है। तो 8 नवंबर को पहला दिन होगा। नहाय खाई का दिन जो है वो 8 नवंबर को है। 9 नवंबर को दूसरा दिन यानी कि खरना होगा और 10 नवंबर 2021 को तीसरा दिन होगा, जो कि छठ का मुख्य दिन माना जाता है, जिस दिन शाम के समय अर्घ्य दिया जाता है अस्ताचलगामी सूर्य को। और इसी प्रकार से 11 नवंबर को यानी कि चौथे दिन 11 नवंबर को होगा, जब हम सुबह उषा अर्घ्य देंगे और उषा अर्घ्य देने के बाद ही व्रत समाप्त होता है, व्रत का पारण किया जाता है। जब पूजा संपन्न हो जाती है उसके बाद से जल लेकर इस व्रत को समाप्त किया जाता है। पूरे 36 घंटे से भी कहीं अधिक समय हो जाता है निर्जल रहते हुए। तो बहुत ही कठोर व्रत होता है ये। व्रती धारण करते हैं और समस्त प्रकार की कामनाएं भी भगवान सूर्यदेव की कृपा से इस व्रत को करने से अवश्य ही पूर्ण होती हैं। तो इस बार जो सूर्य को अर्घ्य देने का समय है, शाम का जो समय है वो 10 नवंबर 2021 को शाम को 5:30 पर होगा। जो सूर्यास्त का समय जो अर्घ्य का होता है वो 10 नवंबर की शाम 5:30 पर है। और 11 नवंबर को उषा अर्घ्य है, जो कि सूर्योदय के समय है। सुबह 6:40 पर सूर्योदय समय है। इस समय में अर्घ्य दिया जाएगा। दोस्तों, ये 4 दिन चलने वाला जो छठ महापर्व होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर बिहार झारखंड में ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो साल 2021 में छठ महापर्व की पूजा 8 नवंबर से शुरू होकर और 11 नवंबर तक उषा अर्घ्य तक रहेगी। तो इस बार छठ महापर्व का जो मुख्य दिन है वो 10 नवंबर 2021 के दिन है। दोस्तों, छठ महापर्व से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी आशा करती हूँ आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।